हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक बार लेके आए हैं अचार की रेसिपी, जो बहुत ही खट्टा और तीखा बन के तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी अचार होता है। इसको बनाइए और फटाफट से ये बन जाता है। इसको बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। और देख के किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आराम से ये बना सकते हैं 4-5 मसालों के साथ, और कुछ बेसिक मसाले पाउडर वाले पड़ेंगे और झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले कच्चा मैंगो की तैयारी कर लेनी है। हमें कौन सा मैंगो लेना है, ये जो अभी मैंगो आ रहा है वो जारा वाला नहीं होता है, इसलिए ये वाला अचार अभी थोड़ा सा टिकता कम है। अगर ये कच्चा मैंगो जो जारा वाला आ जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि ये ज़्यादा दिन टिक जाता है। तो इसके बीजे हम पहले कट करके निकाल लेंगे, 2-4 टुकड़ों में कर लेंगे एक एक मैंगो को। और इसके हम ना थोड़ा जो पानी है वो पूरा सुखा देंगे, 2-3 घंटे के लिए धूप में डालेंगे। अब मैंगो को हमें इस तरह सुखाना नहीं है कि मतलब पूरा ड्राई हो जाए, बस इतना सुखाना है कि इसका पानी सूख जाए। तो इसी तरह से हम सारी कट कर लेंगे। और आजकल मार्केट में ना बहुत सारी मैंगो आ रहे हैं, कच्चा मैंगो जो होता है, तो मतलब आसानी से आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं आ रहा कहीं नहीं आ रहा, आजकल सब जगह मिल जाता है। तो अगर इस तरह से आप अचार बनाओगे ना, इतना टेस्टी बनेगा। और यही मेजरमेंट जो इस अचार में बताएंगे, यही मेजरमेंट आप जारा वाले जो मैंगो आ जाएंगे ना, तब उसमें बनाइएगा। तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और 1 साल तक बिल्कुल अचार ख़राब नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि 1 साल वाला अचार हम बता रहे हैं। सेम 1 साल अचार के लिए यही मसाले, यही इसी तरह से सब कुछ करना है और आपका अचार 1 साल नहीं ख़राब होगा। लेकिन उसके लिए जारा वाली अम्मियाँ होगी ना, तभी अच्छे से बन जाएगा। सबसे पहले इसको हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसके बीज को तो बिल्कुल भी हमें रखना नहीं है, हटा देना है। और छोटे मैंगो लेंगे ना, तो उससे और भी अचार खाने में टेस्टी होता है। क्योंकि बहुत बड़े पीस हो जाएं अगर, तो फिर इसके 4 की जगह 6 टुकड़े या 8 टुकड़े करने पड़ते हैं। और इस तरह से हमने इसको पहले धुल लिया था, काफ़ी देर पानी में डाल के रखा था। क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है ना, तो पानी में डाल के रख देना चाहिए। फिर उसके बाद इसको निकाल के हमने इसको कट लगाया, और इसका पूरा पानी सूखने तक हम इसे धूप में रखेंगे, कम से कम 2-3 घंटे या 4 घंटे भी। और जो मसाले बता रहे हैं ना, ज़्यादातर अचार में ये मसाले जाते ही जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सरसों का तेल जो होता है उसको पका के डालना चाहिए। मेरे घर में बरसों से बनता चला आ रहा है, तो ये जो सरसों का तेल होता है ना, कभी भी पका के नहीं डाला जाता। और 1 साल या 2 से 3 साल तक अचार ऐसे ही रखा रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। कभी भी सरसों का तेल पकाते नहीं, कच्चा ही डाला जाता है, और बहुत आसानी से टिका रहता है कि मतलब अचार ख़त्म हो जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होता है। तो वही अचार आज हम आपको बता रहे हैं कि कितनी आसानी से बनके तैयार हो जाता है। मतलब इसको बनाने में ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि झटपट से बनता है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो चलिए इसको हम इसी तरह से कट कर लेंगे सारे, और फिर इसको धूप में डाल देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मसाले तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कैसे भूल सकते हो, क्योंकि हम डेली एक वीडियो लेके आते हैं, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो आप सबको। तो देखिए, आपसे बात करते करते काफ़ी हमने कट कर लिए हैं, और जो थोड़ी सी बची वो भी कट कर लेंगे, और फिर इसको धूप में रख देंगे। कुछ भी रेसिपी आपको अगर नहीं समझ आए, कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि कोई रेसिपी अगर आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वैसे हम इतनी आसान तरीके से बताते हैं कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी कि कोई रेसिपी समझ में ना आए। कभी भी वीडियो को एडिट नहीं करते हैं, मतलब डायरेक्ट जो बनाते हैं वो दिखाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। कोई भी रेसिपी मेरी ऐसी नहीं होती कि हमने कट कर दिया और फिर आपको दिखाया नहीं। जो बनाते हैं पूरा दिखाते हैं, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत भी हुई तो आपके पास वीडियो पूरा है, आप देख सकते हो। लेकिन ऐसी रेसिपी बताएंगे कि आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं। यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे। अब इसमें हम सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 चम्मच राई लिए है, 2 चम्मच यहाँ पर जीरा डालेंगे। सबको धीमी आंच में भूनना है हमें। 3 चम्मच यहाँ पर हम धनिया लेंगे। और सारी चीज़ें ये सबके किचन में होती ही होती हैं, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 चम्मच मेथी दाना थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो कड़वापन आ जाता है। 1 से 1.5 चम्मच सौंफ डालेंगे, चम्मच बड़ा है तो 1 चम्मच डालिए। अब यहाँ पर हमने लाल मिर्च जो ली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे कलर भी अच्छा आता है, तीखापन ज़्यादा नहीं होता है इसमें।
तो अलग से हम जो कुटी हुई लाल मिर्च है ना उसको डालेंगे बाद में। चलिए धीमी आंच में इन सब को हम रोस्ट कर लेंगे। अब ध्यान रखिए कि फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है। फ्लेम अगर हाई कर दी, मसाले जल गए, अंदर से कच्चे ऊपर से जल गए, तो अचार का टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा, अचार खाने के लायक नहीं होगा। इसलिए एकदम धीमी आंच पे इसको हमें रोस्ट करना है। 2 मिनट का समय लगेगा। इसको रोस्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से हम इसको धीमी आंच में रोस्ट कर लेंगे। और मसालों की खुशबू जब जैसे जैसे भुनती जाएगी ना, तो वैसे वैसे बहुत अच्छी आने लगती है आपके किचन में, जब आप इस तरह से रोस्ट करोगे मसालों को। लाल मिर्च सबसे लास्ट में डालिएगा, क्योंकि ये मसालों के ऊपर ही अच्छे से रोस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं होता है। कोई भी मसाले अगर ज़्यादा जल गए ना, तो वो फिर कड़वापन होने लगता है, इसलिए धीमी आंच में इसको भूनना चाहिए। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और धीरे धीरे मसाले अच्छे से भुन रहे हैं और इनका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। थोड़ा सा और करेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही कलर थोड़ा सा गोल्डन हो गया, जैसे मेथी दाना है थोड़ा सा समय लेती है, या फिर धनिया जो हमने डाली है, धनिया के बीज, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। सौंफ वगैरह थोड़ा कम ही भूननी पड़ती है। तो इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। फिर एक प्लेट में निकाल के इसको हम ठंडा करेंगे। और इसको लगातार हमें इसलिए चलाना है कि एक ही जगह मसाले जल ना जाए नीचे से, इसलिए हमें लगातार चला लेना है। और फटाफट से ये मसाला बन के तैयार हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं इसको बनाने में। और जितनी चीज़ें हमने डाली हैं, सारी चीज़ें लमसम सबके किचन में होती ही होती हैं। तो अगर आपको बनाना हो ये वाला अचार, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब एक थाली या प्लेट ले लेंगे, उसमें डाल के इसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, क्योंकि एकदम से हम गरम गरम तो ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो चलिए अब एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे, उसमें डाल के इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पाउडरी नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा सा रहेगा, और इसको ग्राइंड कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें और भी मसाले ऐड होंगे जब हम इसको मिक्स करेंगे अचार में। आप इसको कूट भी सकते हो या फिर ग्राइंडिंग जार में डाल के कुछ सेकंड के लिए इसको रख भी सकते हो। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से दरदरा बन के तैयार हो गया मसाला। वापस से इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए जो धूप में कच्चा मैंगो पड़ा है उसको ले आते हैं। और ये देखिए हम ले आए हैं, 3 घंटे पहले हमने इसको कट करके डाल दिया था। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत सारा है मसाला, थोड़ा सा हटा देंगे। जब दोबारा आप अचार बनाओगे ना, तब इस मसाले को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर को ले लिया है। नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे, अचार में थोड़ा ज़्यादा ही नमक जाता है। कलौंजी 1 चम्मच डाल देंगे, इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। और हींग, ये दोनों चीज़ें रोस्ट नहीं की जाती, हींग को भी हम ऊपर से डालेंगे। अब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़, सिरका बहुत लोग नहीं डालते, यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच सिरका डाल दिया है। अब इसमें सरसों का तेल हम 4 चम्मच डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। हमारे यहाँ सरसों का तेल डायरेक्ट इसी तरह से डाल दिया जाता है, कोई गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और साल 2 साल आपका अचार बिल्कुल ख़राब ही नहीं होएगा। अचार ख़त्म हो जाता है पर ख़राब होने की नौबत नहीं आती है। और सारी चीज़ें डाल के हम अचार को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको एक सूखे जार में भर के रख देंगे। 1 से 2 दिन में ये खाने के लायक हो जाएगा। अगर जिसको कच्चा अचार पसंद है ना, तो वो लोग तो 1 दिन के बाद ही खाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब ये तैयार होता है तो लगभग 3 दिन लग जाते हैं, फिर खाने के लायक अच्छे से हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को या बच्चों को कच्चा अचार बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो वो 1 दिन में ही खाने लगते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही मसालों की। आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी अचार बनेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अचार। अब इसको एक जार में भर के रख देंगे और ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अब जार आपको कौन सा कैसा लेना है वो आप देख लीजिए, लेकिन बस एक बात आपको बोलेंगे कि जार में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। धुल के साफ करके आपको धूप दिखा देना है, फिर उसके बाद ही आपको ये अचार इसमें डालना है। अगर इस तरह आप करोगे तो आपका अचार साल भर क्या 2 साल तक नहीं ख़राब होगा। अगर थोड़ी सी भी बर्तन में नमी होती है ना, तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जब भी हम अचार बनाते हैं तो अचार के लिए जो जार हम लेते हैं, कितना भी क्लीन रखा हो, लेकिन उसको हम वापस से धुल के और धूप में रखते हैं। उसके बाद ही जब सूख जाता है तब अचार डालते हैं।
क्योंकि रखा होता है तो कभी नमी भी हो जाती है या फिर बंद भी रहता है, इसलिए इसको वापस से धूप में धुल के रखना चाहिए। चलिए 1-2 चम्मच ऊपर से सरसों का तेल डालेंगे, जिसकी वजह से अचार आपका बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये अचार की रेसिपी कैसी लगी है? झटपट उससे बन जाता है और कुछ ही मसालों में बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह से अचार बनाइए घर में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो जाएगा। बाज़ार का जो अचार होता है बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी उसमें टाटरी वगैरह पड़ी होती है और बहुत सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसी तरह से आप अचार बना लीजिए, सीजन में साल भर तो अचार ख़राब ही नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।